और वहीं बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया था और इस पर अब संजय निषाद ने माफी भी मांगी है। और संजय निषाद ने कहा कि भगवान राम हमारे लिए पूजनीय और प्रभु राम के मंदिर बनाने के लिए हमारे समाज ने बहुत मेहनत की है और विपक्ष हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। और संजय निषाद ने कहा था कि भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे नहीं थे, बल्कि वो पुत्रेष्टि यज्ञ कराने वाले श्रृंगी ऋषि के बेटे थे। और उन्होंने कहा था कि भगवान राम को राजा दशरथ का तथाकथित बेटा कहा जाता था, लेकिन वो वास्तविक बेटे नहीं थे। और वहीं संजय निषाद के मुताबिक राजा दशरथ को जब कोई संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि से यज्ञ करवाया था और ये यज्ञ सिर्फ कहने के लिए ही था। और वहीं अब संजय निषाद ने सफाई देते हुए कहा कि मेरा बयान का ये मतलब नहीं था और निषाद समाज कैसे उनसे जुड़ा है। और वहीं अखिलेश यादव के कानून व्यवस्था के सवाल पर संजय निषाद ने पलटवार करते हुए कहा कि जो अपना घर परिवार और चाचा को नहीं संभाल सके वो प्रदेश क्या संभालेंगे। और उन्होंने कहा कि अखिलेश राज में अधिकारी और उनके कार्यकर्ता बेलगाम थे, लेकिन योगी राज में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। और उन्होंने कहा कि 2022 में बीजेपी के साथ निषाद पार्टी खड़ी है और 2022 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत में सरकार बन रही। और वहीं ओबीसी वर्ग की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग के लोग उनके साथ खड़े हैं। और वहीं गोरखपुर के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन ने छठ महापर्व पर देश और विदेश में रहने वाले लोगों को बधाई दी। और इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गोरखपुर में मेट्रो भी चलेगी और फरारी गाड़ियां भी दौड़ेंगी। और उन्होंने कहा कि बीजेपी 350 सीट के साथ चुनाव जीतकर फिर से यूपी में सरकार बनाने जा रही है। योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और विपक्षों में इसे लेकर घबराहट है। और वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा था कि गोरखपुर में मेट्रो नहीं नाव चल रही है। इस पर नाराज रवि किशन ने उनके बयान पर करारा जवाब दिया। गोरखपुर पहुंचे सांसद रवि किशन ने सबसे पहले राजघाट के गोरक्षनाथ घाट पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और उन्होंने इस दौरान कहा कि वो सभी देश और विदेश में छठ के महापर्व पर सभी को बधाई देते हैं। और मंगलवार को उन्होंने राप्ती तट पर स्थित राजघाट, गोरक्षनाथ घाट, रामघाट, हनुमानगढ़ी के साथ ही सूर्यकुंड धाम, मानसरोवर मंदिर कर गोरखनाथ मंदिर के भीम सरोवर पहुंचकर तैयारियों को परखा था। और यहां छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही सदर सांसद ने गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी लिया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्षियों को लग रहा था कि रवि किशन हवाई हैं, वो चले जाएंगे और उनको नहीं मालूम था कि सांसद देहात के लड़के लोग चलकर आते हैं, वो रेंग कर ऊपर आए हैं और वो यहीं पर रहेंगे। और रवि किशन ने आगे कहा कि यहाँ रहकर महाराज जी और गोरखपुर की सेवा करेंगे। और उन्होंने कहा कि 350 सीट के साथ वो लोग सरकार बना रहे और कोई इसमें शक नहीं है। और रवि किशन ने कहा, मैं आपके समय में माफिया लोग प्रदेश चलाते थे और जहां पूज्य योगी महाराज जी चलाते हैं और गुरु गोरखनाथ की कृपा है कि हम लोगों पर और हम लोग ध्यान देते हैं। और अखिलेश को चेताते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर नाव नहीं चलेगी, आपकी आंखों के सामने सरकार बनेगी और महाराज जी शपथ लेंगे, क्योंकि मैं योगी आदित्यनाथ शपथ लेता हूँ मुख्यमंत्री की और यहाँ मेट्रो और फरारी गाड़ियाँ चलेंगी। शूटिंग शुरू हुई है और स्टूडियो में बनेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे बच्चे पलायन नहीं करेंगे।